today's topic is differentiation error and approximation. When delta x is very small change in x, then dy over dx can be represented as delta y over delta x. If delta x error in x, then delta x is called absolute error in x, and delta x upon x is called relative error in x, and delta x upon x into 100 is percentage error in x. When change in x tends to 0, which means the value of error in x is very small, then dy over dx can be represented as delta y over delta x. Now, question is, find the approximate value of 20 root 25.5. Now the question is, find the approximate value of root 25.02. The first step is 25.02 is equal to x plus delta x. हम 25.02 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट होगा हमारा x, सेकंड पार्ट होगा डेल्टा x. अब हमें x क्या लेना है? x हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका हम रूट इजीली फाइंड कर सके, और वो नंबर मेरा 25.02 के नियरेस्ट होना चाहिए. तो हम क्या ले लें? x. हम 25 ले लें, हमें 25 का रूट पता है, तो x हो गया मेरा 25 और डेल्टा x मेरा कितना आएगा? 0.02. कैसा है? 25 इसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है. अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये देखते हैं किस पैटर्न में गिवन है. किस में गिवन है? स्क्वायर रूट. इस वैल्यू को हमने मान लिया x, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू रूट x. तो dy ओवर dx किया हमने, तो dy ओवर dx हो जाएगा मेरा 1/2 रूट x. ठीक है. dy ओवर dx को हम कितना लिख सकते हैं? जो एरर है बहुत कम है, तो हम dy ओवर dx को लिख सकते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू 1/2 रूट x. डेल्टा y हो गया मेरा 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x. डेल्टा x की वैल्यू रखी 0.02/2. x मेरा कितना है? 25. तो हो गया रूट 25. 5 हो जाएगा, ये 2 है, 10 हो गया, तो 0.02/10 कितना हो गया? 0.00. क्लियर. लास्ट स्टेप होता है जो हमें फाइंड करना है, उसको लिखो रूट 25.02 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y. y मेरा कितना है? रूट x. x की वैल्यू कितनी है? 25. तो y मेरा कितना आएगा? रूट 25. रूट 25 का मतलब 5 हो गया, प्लस डेल्टा y मेरा कितना आया? 0.002. तो ये आंसर मेरा कितना आएगा? 5.002. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट find the approximate value of 0.007 की पावर 1/3. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? 0.007 को लिखेंगे हम x प्लस डेल्टा x. अब हमें x ऐसा फाइंड करना है, x हमें ऐसा लेना है जिसका हम क्यूब रूट आसानी से निकाल सके. तो कितना ले ले? 0.007 के नियरेस्ट 0.008 ले ले. किसका क्यूब होता है? 0.008. 0.2 का क्यूब हो जाएगा. तो x की वैल्यू ले ली मैंने 0.008. ठीक है. तो डेल्टा x मेरा कितना हो जाएगा? इसे 10 माइनस करोगे तो माइनस का 0.001. अब सेकंड स्टेप y इज इक्वल टू
x की पावर कितनी होगी 1/3, तो dy/dx मेरा कितना आएगा 1/3 x की पावर 2/3। dy/dx को लिखा मैंने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होगा, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा। वैल्यू रखते हैं x और डेल्टा x की। x मेरा कितना है 0.008 की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x हो गया मेरा -0.001, तो -0.001 अपॉन 3। 0.008 को मैं लिख सकती हूँ 0.2 का क्यूब, और इसकी भी पावर कितनी है 2/3, 3 से 3 पावर कैंसिल, तो 0.2 का स्क्वायर बचा, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 0.04। ये पॉइंट से पॉइंट हटा के नीचे बढ़ जाएगा, कितना हो गया डेल्टा वाई -1/120। ठीक है, अब लास्ट स्टेप होता है हमारा, जो मैं फाइंड करना है 0.007 की पावर 1/3 इजिकल टू y प्लस डेल्टा y। y मेरा कितना था x की पावर 1/3 और x मैंने लिया था 0.008 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y है मेरा -1/120। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, इसकी भी पावर कितनी है 1/3 प्लस माइनस -1/120, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 0.2 -1/, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना है आंसर, ठीक है। Find the approximate value of 255 की power 1/4. First step is 255 is equal to x plus delta x. x हमें ऐसा लेना है जिसका हमें फोर्थ रूट पता हो, तब कैसे करेंगे। अगर सबसे सिंपल ऐसे चेक कर दो, 1 की पावर 4 कितनी होती है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, तो इसकी नियरेस्ट 255 के, तो फिर हम कितना ले लें x 256 ले लें, तो x हो गया मेरा 256, तो डेल्टा x कितना आएगा माइनस करोगे इसमें से तो -1, y मेरा कितना आ गया x की पावर 1/, क्लियर, तो dy/dx हो जाएगा मेरा 1/4 x की पावर 3/4। dy/dx को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। वैल्यू रखो x और डेल्टा x की, x मेरा 256 है, तो 256 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 लिख सकती हूँ, इसकी भी पावर कितनी है 3/4 इंटू डेल्टा x कितना है -1, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आएगा ये 1/4 की पावर 3, और ये 1 फिर से है तो कितनी रहेगी 4 की पावर 4, 256 हो गया, ऊपर कितना है मेरा -1, ये आ गया मेरा डेल्टा। आंसर हो जाएगा मेरा 255 की पावर 1/4 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y मेरा कितना है x की पावर 1/4 और x मेरा कितना है 256, तो ये कितना आएगा 256 की पावर 1/4 प्लस डेल्टा y आया मेरा -1/256, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 1/4 -1/250, तो ये हो गया 4 -1/256। सॉल्व कर लेना इसे, एलसीएम आ गया 250
256, तो ये हो जाएगा 1023/256। सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा। Next question is, find the approximate value of 17/81 की पावर 1/4। 17/81 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। अब हमें x ऐसा लेना है जिसका हमें फोर्थ रूट पता हो। तो 1 की पावर 4 कितना होता है 1, 2 की पावर 4 16, 17 के नियरेस्ट है, तो x हम लेते हैं 16/81। ये 2 की पावर 4 हो गया, ये मेरा कितने की पावर 4 हो जाएगा 3 की पावर 4। तो डेल्टा x मेरा कितना आएगा, इसको माइनस करोगे 1/80। फिर y इज इक्वल टू हो गया मेरा x की पावर 1/4। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 3/4। तो डेल्टा y हो गया मेरा 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा। वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितनी 16/81। मैं इसको कितना लिख सकती हूँ 2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/4 2/3 की पावर 4, इसकी भी पावर कितनी है 3/4। और डेल्टा x कितना मेरा 1/81। 4 से 4 हो गया 1/4। 2/3 की पावर 3 कितना आएगा 8/27 इंटू 1/81। 27 इसको कैंसिल करते हैं, कितना आएगा ये हो गया मेरा डेल्टा y 1/96। ये 3 है, ये 4 है 12 और ये 8 है 12 96। अब 17/81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। y मेरा कितना था x की पावर 1/4। x हमने कितना लिया था 16/81। तो 16/81 को 2/3 की पावर 4, इसकी पावर कितनी थी 1/4 प्लस डेल्टा y कितना है 2/3 प्लस 1/96। एलसीएम ले लिया 96, ये हो गया 64 प्लस 1 तो 65/96। डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, next question is, find the approximate value of log e 4.04 given that log 10 base e is equal to 0.4343 and log 10 base 4 is equal to 0.602। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉग में 4.04 की। तो हम 4.04 को लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। तो x हम कितना ले ले, x हम 4 ले लेते हैं, तो डेल्टा x मेरा कितना आएगा 0.0। ठीक है, y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा log e बेस x। डिफरेंशिएशन क्या dy ओवर dx। log e बेस x का होता है 1/x। तो डेल्टा y मेरा कितना हो गया 1/x इंटू डेल्टा x। वैल्यू रखते हैं, x है मेरा 1/4 इंटू 0.04। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.01। ये मेरा डेल्टा y हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है log e बेस 4.04 इज इक्वल टू x प्लस
y प्लस डेल्टा y। y मेरा कितना है, log बेस e x, x की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log e बेस 4 प्लस डेल्टा y कितना है 0.0। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं है। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, log a बेस b इजिकल टू हम कितना लिख सकते हैं, log दोनों में बेस सेम लेते हैं, पहले लिख ली log b अपॉन log a, बेस दोनों में सेम ले लो, हमने बेस ले लिया दोनों में 10, ठीक है। log a बेस b का क्या फॉर्मूला होता है, log b अपॉन log a, और दोनों में बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए 10, ले लिया। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, log 10 बेस 4 अपॉन log 10 बेस e प्लस 0.01, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, log 10 बेस 4 की 0.6021 अपॉन 0.4343 प्लस 0.01, सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर हो गया। The next question is find the approximate value of log 10 base 10.1, given that log 10 base e is equal to 0.4343। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉग में, 10.1 की, तो हम 10.1 को लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, तो x हो जाएगा मेरा 10 और डेल्टा x हमने ले लिया 0.1। अब y इक्वल टू क्या आएगा, log बेस 10x, और इसे याद रखना इसका बेस 10 है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, log बेस a x क्या होता है 1 अपॉन x log बेस e a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो dy ओवर dx हो जाएगा मेरा 1 अपॉन x log e बेस 10, ठीक है। तो डेल्टा y हो गया मेरा 1 अपॉन x log e बेस 10 इंटू डेल्टा x। मुझे अब इसकी वैल्यू रखनी है log e बेस 10 की, x की और डेल्टा x की। मेरे पास log e बेस 10 की वैल्यू नहीं गिवन, मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, log 10 बेस e की गिवन है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज है। तो इसके लिए एक log में प्रॉपर्टी होती है log a बेस b की, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log ये बेस और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन log b बेस। तो ऐसे ये 1 अपॉन log e बेस 10 है, तो ये कितना आएगा ऊपर जाके, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा y इज इक्वल टू log 10 बेस e इंटू डेल्टा x अपॉन, क्लियर। अब वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.4343 इंटू डेल्टा x गिवन है मेरा 0.1 अपॉन, और ये मेरा x गिवन है 10, तो कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे 0.004343, ये मेरा डेल्टा y आएगा, क्लियर। लास्ट स्टेप है हमारा log 10 बेस 10.1 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। y मैंने कितना लिया था log 10 बेस x, log 10 बेस x कितना लिया था 10 लिया था, प्लस ये मेरा डेल्टा y है। बेस अगर ये सेम होते तो इसकी वैल्यू कितनी जाती है 1, तो ये मेरा हो गया 1.004343, तो ये प्लस किया आंसर आ गया 1.0043। The next question is find the approximate value of cos 11 pi upon 36।
अब सबसे पहले हम 11 पाई अपॉन 36 देखते हैं कितना डिग्री हो गया। तो पाई की जगह 180 रखा, कितना हो गया 55 डिग्री। मतलब इसको अभी मैंने डिग्री में लिख लिया। मुझे 55 डिग्री को x प्लस डेल्टा एक्स के टर्म में लिखना है। अब हम x ऐसा लेते हैं 55 के नियरेस्ट की जिसमें हमें cos की वैल्यू पता हो। तो कितने की पता होता है? 60 डिग्री की पता होता है। तो x हमने ले लिया 60 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेडियन में चेंज करो तो π/3 और डेल्टा x मेरा कितना आएगा? डेल्टा x हो जाएगा मेरा -5 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -π/36। क्लियर है यहाँ तक? x और डेल्टा x मिल गए। y मेरा कितना आएगा? cos x। dy ओवर dx के मैं डायरेक्ट यूज करती हूँ। डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जो अपॉन वाला डेल्टा x उसको डायरेक्ट लिख दूंगी यहाँ। तो हो गया -sin x इंटू डेल्टा x। वैल्यू रखते हैं सबकी। ये हो गया मेरा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस साइन x की वैल्यू रखी मैंने कितनी है? π/3 इंटू डेल्टा x कितना है? -π/36। साइन π/3 की वैल्यू होती है मेरी √3/2। √3/2 को √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 इंटू पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू 36। कैंसिल हो गया 11। तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा y इज इक्वल टू 19.052 अपॉन हो जाएगा 250। क्लियर? अब लास्ट स्टेप क्या होता है? cos 11 पाई अपॉन 36 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। y मेरा कितना है? cos x और x मैंने कितना लिया था? π/3। तो ये हो जाएगा मेरा cos π/3 प्लस डेल्टा y हो गया मेरा 19.052 अपॉन 252। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करोगे एलसीएम हो गया 252। ये कितना आएगा? 126.052 145.052 अपॉन 252 डिवाइड कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है? Next question is find the approximate value of 1.999 की पावर 5। अब मैं केवल इतना बता देती हूँ, x क्या लेना है, डेल्टा x क्या लेना है, उसके बाद के स्टेप तो क्लियर होंगे, उससे कर लेना। अब 1.999 इज इक्वल टू लिखा मैंने x प्लस डेल्टा x। अब देखो x हमें क्या चाहिए? x हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी हम पावर 5 आसानी से कर सके। पावर 5 तो किसी भी नंबर की इंटीजर की आसानी से हो जाएगी। ठीक है? तो x में कितना ले लूं? जो 1.99 के नियरेस्ट तो x मैंने ले लिया 2। तो डेल्टा x कितना बचेगा मेरा? 0.001 माइनस। ठीक है? अब तो कर ही लोगे। y इक्वल टू कितना आएगा? x की पावर 5। ठीक है? क्लियर? इससे आगे कर लेना। The next question is find the approximate value of 0.062 sorry 8। अब हमें बताना है 0.082 को मैंने लिखा x प्लस डेल्टा x। अब x हमें ऐसा चाहिए जो इसके
मतलब क्या हो, जिसको हम रूट आसानी से फाइंड कर सके। बताओ 0.0082 के आसपास क्या वैल्यू है जिसका रूट आसानी से फाइंड हो सकता है। ऐसे कर लिया पॉइंट में, मैंने लिया 0.3 का स्क्वायर, कितना होता है 0.3 का स्क्वायर 0.09, पीछे हम 0 भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये इसके नियरेस्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। हम कितना लेंगे फिर, x 0.090 ले लें, तो x ले लिया मैंने 0.090, तो डेल्टा x कितना बचा, तो माइनस करोगे इसमें से 0.008, और वो भी किसका बचा, माइनस, ठीक है। और y कितना आएगा, √x हो जाएगा। इसके बाद तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, इसे याद रखना है, किसका स्क्वायर होता है 0.093 का स्क्वायर। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं इसके, हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन के बिना आरडी शर्मा में। सॉरी, अभी क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 where fx is equal to 4x square plus 5x plus 2। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन में, 2.01 की। तो 2.01 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स हम क्या ले लें 2 ले लेते हैं, और डेल्टा एक्स मेरा कितना आएगा 0.01, क्लियर। अब y एफ एक्स को हमने मान लिया y, तो y मेरा कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाएगा मेरा 8x प्लस 5। वैल्यू रखोगे डेल्टा y इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू डेल्टा x मेरा 0.01, कितना हो गया 23 इंटू 0.01 करोगे कितना आ गया 0.23। ठीक है, मेरी डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब मुझे जो फाइंड करना है f 2.01 कितना आएगा y प्लस डेल्टा y। y मेरा कितना गिवन है, y मेरा गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 2, तो कितना आएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस डेल्टा y मेरा कितना है 0.23 या 0.23 ले लिया, ये मेरा कितना आएगा 16 प्लस 10 26 प्लस 2 28, ये हो गया मेरा 28.23, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। Question number 13. If the radius of a sphere is 9 centimeter, वो मिसप्रिंट है, वो 9 मीटर गिवन है। If the radius of a sphere is 9 मीटर, जो रेडियस गिवन है लिख लो, रेडियस ऑफ स्फीयर r is equal to 9 मीटर with an error of 0.03 मीटर। जो रेडियस में एरर मतलब डेल्टा आ रहा है वो हमारा कितना गिवन है 0.03 मीटर। मुझे फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम एस से डिनोट करते हैं, तो जो सरफेस एरिया में एरर होगी वो डेल्टा एस होगी। हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एस। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। मेरा एस कितना गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ds ओवर dr हो जाएगा मेरा 8 पाई आर, मतलब डेल्टा एस मेरा कितना हो गया 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। वैल्यू रखो आर और डेल्टा आर की, तो डेल्टा एस हो जाएगा मेरा 8 पाई आर मेरा कितना गिवन है, आर मेरा 9 गिवन है, और डेल्टा आर मेरा कितना गिवन है 0.03। कितना हो गया 8 पाई इंटू 0.27, तो ये मेरा कितना आएगा 2
1.165। सरफेस एरिया गिवन है तो यूनिट हो जाएगी मेरी मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the approximate change in the surface area of a cube। हमें किसमें चेंज फाइंड करना है? सरफेस एरिया, मतलब डेल्टा एस। क्यूब के सरफेस एरिया में जो साइड गिवन है उसकी वो गिवन है x मीटर, और जो साइड में जो एरर गिवन है वो बोल रहा है जो साइड जो डिक्रीज हो रही है वो 1% डिक्रीज हो रही है। तो डेल्टा जो साइड में डिक्रीज हो रहा है वो कितना आ रहा है? 1%। तो मैंने परसेंटेज एरर में बताया था, जैसे कि मुझे x की परसेंटेज एरर निकालनी हो, क्या लिखते हैं? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। अब मुझे साइड में परसेंटेज एरर गिवन है, साइड में मैंने क्या लिख किया है? x। तो कितना आएगा? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 1। वो माइनस में गिवन, क्यों किया मैंने माइनस? क्योंकि डिक्रीज हुआ। क्लियर। यहाँ से मैं डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यही माइनस x अपॉन 100। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, S इक्वल टू क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मैंने x लिया, 6x स्क्वायर। तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा x हो जाएगा मेरा 12x। तो डेल्टा S हो गया मेरा 12x इंटू डेल्टा x। क्लियर। अब हम x की वैल्यू नहीं गिवन, हमें डेल्टा x की वैल्यू गिवन है x के टर्म में, उसको पुट करते हैं। तो ये आएगा मेरा 12x इंटू माइनस x अपॉन 100। तो ये आएगा 0.12x स्क्वायर। माइनस साइन लगा सकते हो, अगर नहीं लगा तो माइनस साइन उठा के साथ ब्रैकेट में लिख देना। ये क्या रहता है? जब साइड डिक्रीज हो रही है तो उसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज। और यूनिट हम क्या यूज करेंगे? मीटर स्क्वायर। जल्दी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बिना हमारा क्वेश्चन नंबर 6। The pressure P and volume V of a gas are connected by the relation। ये हमें रिलेशन गिवन है P V की पावर 1.4 इज इक्वल टू 0.2। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P। हमें डेल्टा परसेंटेज एरर फाइंड करनी है P में, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ये हो गया, ये मुझे फाइंड करना है। और क्या बोला है? जो वॉल्यूम है V वो कितना डिक्रीज हो रहा है? 1/2%। तो V में भी परसेंटेज एरर गिवन है, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 हो गया मेरा 1/2। डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस का साइन। अब देखो हमें क्या गिवन है? P V की पावर 1.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मान लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो नॉर्मल दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर लॉग लोगे दोनों साइड, देखो टेकिंग लॉग सिंपल हो जाएगा, बस लॉग लेके ऑन बोथ साइड। तो ये है लॉग P V की पावर 1.4 इज इक्वल टू लॉग K। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट में, तो लॉग किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में लॉग P प्लस लॉग B की पावर 1.4 इज इक्वल टू लॉग K। पावर लॉग में आगे आ जाती है, तो ये हो गया लॉग P प्लस 1.4 लॉग B इज इक्वल टू लॉग K। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं।
बी के रेस्पेक्ट में करते हैं, लॉग पी का कितना आएगा 1/p। हमें बी के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पी का टर्म है और करना किसके रेस्पेक्ट में बी के, तो हम साथ में क्या लिखेंगे dp/dv प्लस 1.4 लॉग बी का हो गया 1/b और लॉग के कांस्टेंट वैल्यू इसका हो गया, और इसको भी डेल्टा में लिख देते, तो कितना आएगा 1/p डेल्टा p अपॉन डेल्टा b इज इक्वल टू -1.4 अपॉन डेल्टा p अपॉन p को मैं इधर ही रखती हूँ, डेल्टा b को इधर पहुंचा दिया मैंने, इंटू डेल्टा b। ठीक है, मैं यहाँ से डेल्टा b अपॉन b की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितनी हो जाएगी डेल्टा b अपॉन b की वैल्यू, ये 100 इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरा कितना आएगा -1.4 इंटू डेल्टा b अपॉन b की वैल्यू कितनी आएगी -1/200। क्लियर, ये माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, ये मेरा कितना आ गया डेल्टा p अपॉन p आ गया मेरा 1.4/200, जबकि मुझे फाइंड क्या करना है डेल्टा p अपॉन p इंटू 100, मुझे इंटू 100 की जरूरत हो रहा है, तो दोनों साइड में इंटू 100 करती हूँ, तो डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 0.7। तो जो p में परसेंटेज एरर गिवन है वो कितनी हो जाएगी 0.7%। ठीक है, एरर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, द हाइट ऑफ ए कॉन इंक्रीज बाय a%। हाइट को हम x से डिनोट करते हैं, तो हाइट में परसेंटेज में एरर गिवन है, तो कितनी रहेगी डेल्टा h अपॉन h इंटू 100, इसकी इक्वल है p। सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम, ये गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब होता है जो डेल्टा h अपॉन h है, मतलब जो h में चेंज आएगा, हाइट में रिलेटिव चेंज आएगा, रिलेटिव एरर इन h इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन रेडियस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन l। हमें पहला स्टेप क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इसके टोटल सरफेस एरिया में कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगा। हमें बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। टोटल सरफेस एरिया को मैंने टी से डिनोट किया, तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये मुझे फाइंड करना परसेंट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन T इज इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, आर के रेस्पेक्ट में करती हूँ, तो ये कितना आएगा डी टी ओवर डी आर, तो अगर 2 पाई आर, यहाँ आर भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट रूल से करूंगी। आर एज इट इज, एल का किया मैंने 1, साथ में क्या लिखेंगे डी एल ओवर डी आर प्लस एल एज इट इज, आर का आर के रेस्पेक्ट में किया, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस पाई आर डेल एल अपॉन डेल आर प्लस पाई। क्लियर, अब हम वैल्यू रखते हैं, देखो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। डेल्टा आर को मैंने इधर पहुंचा दिया, तो मेरा कितना गिवन है डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर मेरा कितना आएगा एल अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर की जगह मैं क्या रखूंगी एल अपॉन आर, यहाँ से आ गया। क्लियर, तो कितना आएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर इंटू एल अपॉन आर प्लस पाई, आर से आर कैंसिल,
एक ये पाई एल है और एक ये पाई एल है। कितना हो गया ये 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ये मेरी किसकी वैल्यू होगी डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा आर है वो मैंने इंटू में पूछ दी। ये आता अब वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया डेल्टा टी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस सॉरी 2 पाई एल 2 पाई एल। अब मुझे डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए। देखो वो मैंने रख कर दिया है। मैंने क्या लिखा था सेमी वर्टिकल एंगल सेम होते हैं तो डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर लिखा था। तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच अपॉन एच कितना है मेरा k अपॉन 100। तो डेल्टा आर अपॉन आर मेरा कितना आएगा k अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर। मुझे डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई k आर अपॉन आगे समझ। तो डेल्टा आर की वैल्यू में क्या करूंगी k आर अपॉन। क्लियर। तो अब ये हो जाएगा मेरा तो ये हो गया 2। अभी मेरा डेल्टा टी इक्वल हो गया 2 पाई आर प्लस 2 पाई एल इंटू के आर अपॉन 100। मुझे फाइंड क्या करना था डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये मुझे फाइंड करना है। मुझे अपॉन में क्या चाहिए टी चाहिए तो मैं दोनों साइड टी का डिवाइड कर देती। क्लियर। और मुझे क्या चाहिए इंटू 100 चाहिए। मैंने दोनों साइड इंटू 100। अब मैं बस केवल इसको सॉल्व करूंगी। जो मेरा आंसर आएगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर आई कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अब टी की वैल्यू रखते हैं। मैंने इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया एल प्लस क्या था टी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो मैंने इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया कितना अच्छा आर प्लस आई इंटू के आर। ये से कैंसिल पाई से पाई कैंसिल आर सॉरी पाई से पाई कैंसिल कितना हो गया 2k आर से आर कैंसिल। इसके टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा टोटल सरफेस एरिया के।